या इन टूडेज क्लास आई हैव सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज की क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं, और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इलेन शोवाल्टा को ही लेकर के तैयार किया गया है। बट यू विल कम टू नो कि ये 25 स्लाइड्स में है, और इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि फेमिनिज्म को या फेमिनिज्म के जो फेमिनिस्ट क्रिटिक्स हैं कुछ और को भी हम लोग कवर करेंगे। Actually, I was reading Elaine Showalter, so these questions I found, and in my view, in my opinion, these questions are highly significant. कई बार ये पूछा जा चुका है। सबसे पहला चीज कि अगर आप यहाँ पे देखें कि जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द थ्री फेजेस ऑफ फेमिनिज्म अकॉर्डिंग टू शोवाल्टर। जो इलेन शोवाल्टर जो क्रिटिक है जिन्होंने एक किताब लिखा अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन, उनका ये कहना है कि फेमिनिज्म के तीन जो है फेजेस कौन कौन से हैं। व्हाट आर द थ्री फेजेस ऑफ फेमिनिज्म। हियर यू सी कि इलेन शोवाल्टर्स थ्री फेजेस ऑफ फेमिनिज्म, उन्होंने बताया कि फेमिनिज्म के तीन फेजेस रहे। पहला फेज था फेमिनिन, दूसरा फेज था फेमिनिस्ट, और तीसरा फेज था फीमेल। इस पर मैंने पहले भी बात किया था। इन माय प्रीवियस लेक्चर आई हैव गॉन विद दीज वर्ड्स की जो इलेन शोवाल्टर कहती है या जिन्होंने एक किताब लिखा हुआ है अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन, जिन्होंने गाइनोक्रिटिसिज्म जैसा टर्म का यूज किया हुआ है, उन्होंने फेमिनिज्म के तीन फेजेस बताए, और ये हम सबको पता होना चाहिए। व्हाट आर दीज थ्री फेजेस? दीज थ्री फेजेस आर फेमिनिन, फेमिनिस्ट एंड फीमेल। ये तीन फेजेस हैं। अब सवाल ये उठता है कि फेमिनिन से क्या मतलब है। फेमिनिन का मतलब है वुमन राइटर्स इमिटेट मेन। फेमिनिन वह फेज था जब वुमन राइटर्स ने अपनी लेखनी में मेन को इमिटेट किया, मेन राइटर को इमिटेट किया, यानी मेन राइटर के पैटर्न पर उन्होंने लिखना शुरू किया। मेन राइटर को उन्होंने अपना रोल मॉडल बनाया, और जैसे मेन राइटर लिखते थे वैसे उन्होंने भी लिखा। तो उस फेज को क्या कहा गया? फेमिनिन कहा गया। फेमिनिस्ट फेज कौन सा था? सेकेंड फेज फेमिनिस्ट है। वुमन एडवोकेटेड माइनॉरिटी राइट्स एंड प्रोटेस्टेड। फेमिनिस्ट फेज वह था जब वुमेन राइटर ने अपने छोटे छोटे राइट्स के लिए डिमांड किया और उसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। दैट वाज द सेकेंड फेज। तो सेकेंड फेज जो कि फेमिनिस्ट था, वुमन एडवोकेटेड माइनॉरिटी राइट्स एंड प्रोटेस्टेड। तीसरा फेज जो है दैट इज द फीमेल। फीमेल फेज में क्या है? द फोकस इज नाउ ऑन वुमेन्स टेक्स्ट एज अपोज टू मियरली अनकवरिंग मिसोजिनी इन मेंस टेक्स्ट। करें जो तीसरा फेज है वो फीमेल फेज है, और इस तीसरे फेज में फीमेल फेज में क्या किया गया है? द फोकस इज नाउ ऑन वुमेन्स टेक्स्ट। जो भी पूरा फोकस है किस पर? वुमेन्स टेक्स्ट पर है, और उसमें दिखाने की कोशिश की गई है एज अपोज टू मियरली अनकवरिंग मिसोजिनी इन मेंस टेक्स्ट। ये चीज तीसरा फेज रहा है। तो यू फाइंड हियर व्हाट? यू फाइंड हियर की फेमिनिन, फेमिनिस्ट एंड फीमेल, दीज थ्री फेजेस यू कम टू नो। एंड थर्ड फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया था, उनका कहना था कि जो थर्ड फेज है 1920 के बाद शुरू होता है, और थर्ड फेज में एक बड़ी राइटर को जो है बहुत ज्यादा जगह देते हैं अपनी किताब में, जिसका क्या नाम रहा है? जिसका नाम जो है एक, अगर आप देखेंगे मॉडर्न एज की जो राइटर रही है, जिन्होंने मिसेस डॉलोवे नॉवेल लिखा, अ रूम ऑफ वंस ओन लिखा, वर्जीनिया वुल्फ को लेकर के उन्होंने बहुत सारा बात किया हुआ है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। नाउ यू सी की सेकेंड स्लाइड में, हाउ डज इलेन शोवाल्टर डिफाइन गाइनोक्रिटिसिज्म। इलेन शोवाल्टर ने कैसे गाइनोक्रिटिसिज्म को डिफाइन किया हुआ है? मैंने पहले ही बताया था गाइनोक्रिटिसिज्म यह एक टर्म है जो किन्होंने यूज किया है, इलेन शोवाल्टर ने यूज किया है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन्होंने कैसे इसको डिफाइन किया है। According to Elaine Showalter, gynocritics is the study of not only the female as gender status, but also the internalized consciousness of the female. सबसे पहला चीज की द स्टडी ऑफ नॉट ओनली द फीमेल एज अ जेंडर status, but also as the internalized consciousness of the female.
जो गाइनोक्रिटिसिज्म है ये एक ऐसा टर्म है जो बताता है कि इफ एनीवन इज मेल या इफ एनीवन इज फीमेल, तो यह उसका क्या होता है, इंटरनलाइज्ड कॉन्शसनेस होता है। योर इंटरनलाइज्ड कॉन्शस टेल्स यू व्हाट यू आर, व्हाट द आइडेंटिटी यू होल्ड, हाउ डू यू प्रेजेंट योरसेल्फ इन सोसाइटी। तो ये चीज उन्होंने क्या किया हुआ इसमें बताया कि एक तो फीमेल आइडेंटिटी, और यह जो फीमेल आइडेंटिटी है क्या है, इंटरनलाइज्ड कॉन्शसनेस, आपका अंतःकरण आपको खुद बताता है कि आप अंदर से क्या फील कर रहे हैं। तो जो आप फील कर रहे हैं उस चीज को लेकर के ये चीजें रखी गई है। दूसरा चीज उन्होंने क्या किया है, द स्टडी ऑफ नॉट ओनली द फीमेल एज अ जेंडर स्टेटस बट आल्सो, उन्होंने बताया कि जो फीमेल का जो एक कॉन्सेप्ट है वो केवल जेंडर के पर्पज से ही नहीं रहा है, कि द स्टडी ऑफ व्हाट, द स्टडी ऑफ नॉट ओनली द फीमेल एज अ जेंडर, जो फीमेल चीज है यह केवल एक जेंडर के पर्सपेक्टिव से नहीं है, बल्कि यह एक इंटरनलाइज्ड कॉन्शसनेस होता है। एंड इंटरनलाइज्ड कॉन्शसनेस का सिंपल सा मतलब यही है कि व्हाट डू यू फील एट इनर लेवल, आप अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं, जो आप महसूस करते हैं वैसे ही आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। इफ यू फील दैट यू हैव द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ वुमन, यू प्रेजेंट योरसेल्फ एज वुमन। then what come फेमिनिटी come, then what come, then you find that कि जितना भी फीमेल एट्रीब्यूट्स है वह सब आपको एहसास होता है, आप वैसा ही करना चाहते हैं। तो इफ एनीवन इज मेल, तो मेल जो है फीमेल जैसी हरकत नहीं करेगा, क्योंकि उसका इनर कॉन्शस उसको ये अलाउ नहीं करता। लेकिन इनर कॉन्शस आपका ये अलाउ करता है कि इफ यू आर मेल तो यू हैव टू बिहेव लाइक अ मेल, इफ यू आर फीमेल यू हैव टू बिहेव लाइक अ फीमेल। ये उन्होंने गाइनोक्रिटिसिज्म में बताया है। ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान में रखना है, इंटरनलाइज्ड कॉन्शसनेस ऑफ द फीमेल। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज फेमिनिस्ट पोएटिक्स अकॉर्डिंग टू इलेन शोवाल्टर। इलेन शोवाल्टर की नजर में फेमिनिस्ट पोएटिक्स क्या, दिस क्वेश्चन इज हाईली सिग्निफिकेंट। फेमिनिस्ट पोएटिक्स एक पूरा थियरी का हिस्सा है। One of the most influential essay by the American critic Elaine Showalter, Elaine Showalter अमेरिका की क्रिटिक है, उनका एक एसे है टूवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पोएटिक। ये एसे का नाम ध्यान में रखना, टूवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पोएटिक calls for a separate and autonomous model of literary theory by rejecting the inevitability of male models and theories and recalling women's literary tradition to the present. This is very important. How this is important कि जो अमेरिकन क्रिटिक इलेन शोवाल्टर है उन्होंने एक ऐसे लिखा टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पोएटिक, और उन्होंने कहा कॉल्स फॉर अ सेपरेट एंड ऑटोनॉमस मॉडल ऑफ लिटरेरी थियरी। उन्होंने कहा एक बिल्कुल ऑटोनॉमस और सेपरेट लिटरेरी थियरी डेवलप की जाए। और जब आप ये डेवलप करेंगे तो किस लिए डेवलप की जाए, बाई रिजेक्टिंग द इनिविटेबिलिटी ऑफ मेल मॉडल्स एंड थियरीज। जो मेल मॉडल्स हैं और जो मेल के द्वारा इस्टेब्लिश थियरी है उसको जो है रिजेक्ट करने के लिए ये जरूरी है कि एक अलग से थियरी डेवलप की जाए जो केवल फीमेल की बात करे, उनके द्वारा लिखे टेक्स्ट की बात करे, वुमन राइटर्स की बात करे, और जो है ये ना बात करे कि फीमेल एक जेंडर आइडेंटिटी, बल्कि यह जो है इंटरनलाइज्ड कॉन्शसनेस है। इफ एनीवन इज मेल, इफ एनीवन इज फीमेल, यह उसका इनर कॉन्शस उसको कहता है व्हाट यू आर, व्हाट द आइडेंटिटी यू होल्ड इन सोसाइटी, हाउ डू यू वांट टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन सोसाइटी। ये सब जब लिटरेचर की पर्सपेक्टिव से बात की जाएगी तो उसके लिए क्या है, उसके लिए जरूरी है कि एक अलग थियरी डेवलप की जाए, और यह थियरी ऐसी है जो केवल औरतों के हक, उनके हुकूक की बात करे, और यह तभी संभव है जो मेल थियरी स्टैब्लिश हुई है उसको रिजेक्ट किया जाए, उसको कहीं रखे, देन इट इज पॉसिबल। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो ये चीज है फेमिनिस्ट पोएटिक्स, जो ये शब्द, जो ये फ्रेज है, यह उनके ऐसे टूवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पोएटिक्स से लिया गया है, जिसमें उन्होंने किसकी बात की है, रिजेक्शन ऑफ मेल थियरी, रिजेक्शन ऑफ मेल मॉडल्स, रिजेक्शन ऑफ मेल डोमिनेंसी, उसको रिजेक्ट किया जाए, और एक जो लिटरेरी ट्रेडिशन है उसको भी खत्म किया जाए, उसकी जगह एक नई थियरी डेवलप की जाए। ये एक था। नेक्स्ट है कि इलेन शोवाल्टर को लेकर के क्या क्या है, जो गाइनोक्रिटिसिज्म है उसमें क्या कहा गया। गाइनोक्रिटिसिज्म इज द स्टडी ऑफ वुमेन्स राइटिंग,
यह वुमेन्स राइटिंग का स्टडी, ये पहले भी मैंने बात किया था कि इट्स अ टर्म क्वाइंड बाय इलेन शोवाल्टर, जिसमें ये दिखाया जाता है कि वुमन के द्वारा जो नॉवेल लिखा गया है उसमें वुमन को कैसे प्रेजेंट किया गया, फीमेल कैरेक्टर्स का पोर्ट्रेल ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स इन वुमन राइटिंग। वुमन राइटिंग जो है, जैसे अगर आप जो है किसकी बात करते हैं, जेन ऑस्टिन की बात करते हैं, अगर आप जो है ब्रॉन्टी सिस्टर्स की बात करते हैं, अगर आप वर्जीनिया वुल्फ की बात करते हैं, अगर आप जॉर्ज इलियट की बात करते हैं, तो दीज आर वेल नोन ब्रिटिश फीमेल राइटर्स या ब्रिटिश वुमन नॉवेलिस्ट। हाउ डू दे प्रेजेंट देमसेल्फ एंड हाउ डू दे पोर्ट्रेट फीमेल कैरेक्टर्स। तो इसका जो स्टडी है वह चीज क्या कहा जाएगा, वह चीज जो है आपका गाइनोक्रिटिसिज्म। सो यू कम टू नो व्हाट यू कम टू नो कि वुमेन्स राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वुमेन्स का राइटिंग कैसे किया जा रहा है। द टर्म गाइनोक्रिटिक्स वाज क्वाइंड बाय इलेन शोवाल्टर, ये जो किसके द्वारा क्वाइन किया गया था, इलेन शोवाल्टर के द्वारा। कब क्वाइन किया गया, इन 1979 में, टू रिफर टू अ फॉर्म ऑफ फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म दैट इज कंसर्न विद वुमेन्स एज राइटर। केवल किसके लिए, टू फॉर्म अ फॉर्म ऑफ फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म दैट इज कंसर्न विद वुमन एज अ राइटर। यह एक ऐसा फॉर्म होता है जो वुमन एज राइटर्स डिस्कस करता चीजों को। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, हु क्वाइंड द टर्म गाइनोक्रिटिसिज्म, ये भी मैंने पिछले वाले भी डिस्कस कर लिया, लेकिन फिर से गाइनोक्रिटिसिज्म ये है, वुमेन्स राइटिंग से रिलेटेड है, इलेन शोवाल्टर ने किया 1979 में, और यह किसको, वुमन राइटर्स को स्टडी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 4 मॉडल्स ऑफ शोवाल्टर। शोवाल्टर की नजर में 4 मॉडल क्या है जो इंपॉर्टेंट है। emphasizing the difference factor, इलेन शोवाल्टर brings out 4 models। 4 models क्या है, बायोलॉजिकल, linguistic, psychoanalytic and cultural, these are the 4 models। each of these models differentiates and define women's writing। यही 4 मॉडल्स हैं जो कि डिफरेंशिएट करते हैं और डिफाइन करते हैं वुमेन्स राइटिंग्स एंड टेक्स्ट को। तो इफ द क्वेश्चन कम्स की व्हाट आर द 4 मॉडल्स, तो ये चारों मॉडल आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द 4 मॉडल, इन चारों में से या इन पांचों में से कौन सा 4 मॉडल का हिस्सा नहीं है। तो पॉलिटिकल नहीं है, इकोनॉमिक उन्होंने नहीं बात किया है, उन्होंने जो बात किया किसका बात किया, बायोलॉजिकल का बात किया है, लिंग्विस्टिक की बात की है, साइको एनालिटिक की बात की और कल्चरल की बात की। ये चीज ध्यान में रखना है, बायोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक, साइको एनालिटिक एंड कल्चरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 4 मॉडल्स, ऑलरेडी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट यू फाइंड की व्हाट आर द 4 मॉडल्स ऑफ गाइनोक्रिटिसिज्म, जो आपका गाइनोक्रिटिसिज्म है उसका 4 मॉडल्स क्या है। यू हियर फाइंड द 4 मॉडल्स जो गाइनोक्रिटिसिज्म का है, उसमें किस पर ध्यान दिया जाता है, वुमन बॉडी, वुमन लैंग्वेज, वुमन साइकी एंड वुमन कल्चर। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, अगर आप यहाँ पे बात, तो ये में 4 मॉडल्स का बात की गई है। राइटिंग में 4 मॉडल्स का क्या है, बायोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक, साइको एनालिटिक एंड कल्चरल। लेकिन जब आप यहाँ पे बात करते हैं गाइनोक्रिटिसिज्म का 4 मॉडल क्या है, तो वुमन बॉडी, वुमन लैंग्वेज, वुमन साइकी एंड वुमन कल्चर कैन बी on gynecism which is proposed by इलेन शोवाल्टर। द स्टडी ऑफ वुमन बॉडी, इसमें उन्होंने क्या क्या चीज दिखाया कि वुमन की बॉडी का स्टडी किया जाए, वुमन की लैंग्वेज का स्टडी किया जाए, वुमन की साइकी का स्टडी किया जाए, वुमन का कल्चर का, ये सब चीजों का स्टडी किया जाए, तब जाकर के जो है चीजें हो सकती है। तो ये 4 मॉडल गाइनोक्रिटिसिज्म और 4 मॉडल जो वुमेन्स राइटिंग का, वो ध्यान में रखना है। What is Showalter's biological model? Biological model क्या है? Showalter's 4 main models that address the nature of women's writing are the biological model, linguistic model, psychoanalytic model and cultural model. इसमें जो biological model, उसमें क्या, the biological model emphasize how the female body marks itself upon a text by providing
a host of literary images along with a personal intimate tone. ये उन्होंने बताया कि जो ये बायोलॉजिकल मॉडल है वो ये चीज दिखाया गया कि औरत के शरीर को लिटरेचर में कैसे प्रेजेंट किया गया। एक जो शरीर है वो तो ईश्वर प्रदत्त है, लेकिन उस शरीर को ना प्रेजेंट करके बल्कि जो है उस शरीर को हमेशा जो है कैसे कि एक एक केवल कमोडिटी के रूप में दिखाया गया, ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाया गया, या उस शरीर के ऊपर को कैसे उसको सोसाइटी टेक इट उस हिसाब से उसको, ना कि उस शरीर का जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिस बायोलॉजिकल प्रोसेस के तहत उस शरीर का निर्माण हुआ है वैसा ना दिखा करके केवल एक ब्यूटी की शक्ल, कमोडिटी की शक्ल, ऑब्जेक्ट की शक्ल उसको देने की कोशिश की गई है लिटरेचर में जो है। उन्होंने कहा कि यह क्या है, द बायोलॉजिकल मॉडल emphasize हाउ द फीमेल बॉडी मार्क्स itself upon a text by providing a host of literary images along with a personal and intimate tone. नेक्स्ट है व्हाट इज शोवाल्टर्स बायोलॉजिकल मॉडल। ये तो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, वही क्वेश्चन है। What is the difference between gynocriticism and feminist criticism? ये कंफ्यूज करने वाला टर्म होता है, लेकिन gynocriticism ऑलरेडी फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का एक हिस्सा, एक पार्ट है। फिर भी यहाँ पे हमें समझना क्या क्या है। इलेन शोवाल्टर आर्ग्यूज दैट फेमिनिस्ट क्रिटिक इज एन आइडियोलॉजिकल, जो फेमिनिस्ट क्रिटिक है वह एक आइडियोलॉजिकल है, राइचियस है, एंग्री है, एडमोनिटरी सर्च for the sins and errors of the past, for the sins and errors of the past। जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है वह ये चीज दिखाने की कोशिश करता है कि पास्ट में औरतों को कैसे लिटरेचर में प्रेजेंट किया गया, उनके राइट्स को कैसे सप्रेस किया गया, और वह कई इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस तमाम पर्सपेक्टिव से बात करते हैं उसमें, और उसमें जो है दिखाया जाता है कि कैसे दिखाया गया। फिर कह रहे हैं कि गाइनोक्रिटिसिज्म इनलिस्ट्स द ग्रेस ऑफ इमेजिनेशन इन अ डिसइंटरेस्टेड सर्च फॉर द इसेंशियल डिफरेंस ऑफ वुमेन्स राइटिंग, जबकि केवल वुमेन्स राइटिंग की बात करता है कि वुमेन्स राइटिंग जो फिक्शन है, जो पीस ऑफ लिटरेचर है, जो टाइप लिटरेचर, वो सब जो द्वारा लिखा गया, हाउ फीमेल कैरेक्टर्स हैव बीन पोर्ट्रेट, उसमें फीमेल कैरेक्टर्स को कैसे पोर्ट्रेट किया गया है। तो ये दो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। एक तो क्वेश्चन है आपका फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म क्या है। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इट टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ वुमन, लेकिन उस राइट्स की बात करने के लिए फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म पास्ट में जाता है, पास्ट सब तरह के क्वेश्चंस को लेकर के वो बात करता है कि कैसे उनका हक छीना गया, कैसे मार्जिनलाइज किया गया, कैसे उनकी आवाज को दबाया गया, कैसे कल्चरल सोशल आइडेंटिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया, बायोलॉजिकल आइडेंटिटी को किनारे लगाया गया। लेकिन जब आप गाइनोक्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो केवल एक पहलू पर बात करते हैं, वुमेन्स राइट है, वुमन के द्वारा लिखा गया जो लिटरेचर है उसको लेकर के। What are the three aspects of gynocriticism? Gynocriticism का थ्री एस्पेक्ट क्या है? फीमेल आइडेंटिटी, सब्जेक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस। ये तीन एस्पेक्ट है, फीमेल आइडेंटिटी, सब्जेक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस। दीज आर थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ gynocriticism। इसी के इर्द गिर्द पूरा ये बात होती है। Who is the father of feminist perspective? फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव का फादर किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सारी चीज की शुरुआत होती है। Although writing that could be characterized as feminist or embodying the perspectives and experiences of women have appeared throughout time, the history of Western feminist theory usually begins with the works of Mary Wollstonecraft। ये क्वेश्चन जनरली और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि फादर ऑफ या मदर, जो भी वर्ड आप यूज करिएगा, क्योंकि मेरी वोllस्टोनक्राफ्ट तो फीमेल रही है, इसलिए उनके लिए जो है मदर वर्ड आता है, लेकिन मदर, फादर, वट एवर द वर्ड यू यूज की, फेमिनिज्म की असली शुरुआत जो होगी या उस पे जो बात करने वाले हैं वो कौन है? मेरी वोllस्टोनक्राफ्ट थी, वन ऑफ द फर्स्ट फेमिनिस्ट राइटर इन द लिबरल ट्रेडिशन। 1759 में इनका जन्म हुआ, 1797 ईस्वी में इनकी मौत हो गई है। अर्ली एज में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। सो यू सी व्हाट, यू सी दिस थिंग कि फादर ऑफ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव
मेरी वोल स्टोन क्राफ्ट। देन यू फाइंड कि व्हाट आर द थ्री फेसेस ऑफ फेमिनिज्म। जो थ्री फेसेस ऑफ फेमिनिज्म है वो क्या क्या था। मेन स्ट्रीम और लिबरल फेस था जिसमें मेरी वोल स्टोन क्राफ्ट आती है। दूसरा फेस जो था ये आपका रेडिकल फेस था। रेडिकल फेस की शुरुआत कहाँ से होती है, जब आपके जो है अभी जो मैंने नाम लिया था दैट वाज 20 सेंचुरी की राइटर और नॉवेलिस्ट भी है, जस्ट मिसिंग द नेम, वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ को कृष्ण ने एक अच्छा क्वेश्चन किया है कि वाई फादर वाई नॉट मदर ऑफ फेमिनिज्म। या ये चीजें ये मैंने जो है कृष्ण जी एक्सप्लेन कर दिया कि ज्यादातर जो लिटरेचर में वर्ड आता है या जो लिटरेचर गढ़ा गया उसमें मैन, उसमें फादर, उसमें चेयरमैन, ऑल दीज वर्ड्स पहले ज्यादा गढ़ा गया था। एक क्वेश्चन उसी तर्ज पर, लेकिन ऑलरेडी वो रही है तो उनको तो बात करना ही होगा कि मदर ऑफ फेमिनिज्म जो ना कि फादर ऑफ फेमिनिज्म। तो जो थ्री फेजेस ऑफ फेमिनिज्म है, मेन स्ट्रीम, लिबरल, रेडिकल एंड कल्चरल फेजेस है। अब जो एक और क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, क्योंकि फेमिनिज्म के कई फेजेस के साथ साथ उसके कई ब्रांचेस भी है, जिसमें से एक ब्रांच है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। जब आप मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म की बात करते हैं तो श्योर है कि कार्ल मार्क्स की याद आती है। फिर जो है लेबर की बात होगा, वर्क की बात होगी, पेड वर्क, अनपेड वर्क, क्योंकि मार्क्सिस्ट पूरा का पूरा इकोनॉमी सिस्टम पर और वर्क कल्चर को लेके बात करता है। फिर आप देखेंगे सोशलिस्ट फेमिनिज्म सॉट टू सिंथेसाइज फेमिनिस्ट एनालिसिस ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। करें जो सोशलिस्ट फेमिनिज्म है वो इस पर बात करते हैं या जोड़ने की कोशिश करते हैं फेमिनिस्ट एनालिसिस ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी, सोशल रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक रिप्रोडक्शन। द राइटिंग्स ऑफ कार्ल मार्क्स, जो कार्ल मार्क्स की राइटिंग है, and Friedrich Engels created a new continent of thought about social life. Marx demonstrated how capital was able to the exploitation of labor. मार्क्स ने ही सबसे पहले बताया कि कैसे कैपिटल ने लेबर क्लास का एक्सप्लॉइटेशन किया। तो सेम यही चीजें जो है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से भी आएगी, पेड वर्क और अनपेड वर्क को लेकर के जब आप बात करेंगे। जागृति सिंह की कॉज ऑफ पैट्रियार्कल सोसाइटी। यस, पैट्रियार्कल सोसाइटी तो एक बड़ा इशू रहा ही है। जब भी जो उसमें रहेंगे डिसीजन मेकर का, चाहे वर्क कल्चर की बात हो, चाहे पेड वर्क अनपेड वर्क की बात हो, आइडेंटिटी की बात हो, तो आज सब कुछ तो डिसाइड उसी के द्वारा किया गया। सो यू सी हियर व्हाट कि अगर कभी भी मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म की बात आती है तो कार्ल मार्क्स ही उसके फादर होंगे। ये क्वेश्चन अभी डिस्कस किया जा चुका है, कोई इसमें नहीं है। हु इज द फाउंडर ऑफ फेमिनिस्ट सोशियोलॉजी। फेमिनिस्ट सोशियोलॉजी के फाउंडर कौन है? फेमिनिस्ट सोशियोलॉजी हिस्ट्री, चार्लोटी पर्किंस गिलमन। दिस इज द नेम, चार्लोटी पर्किंस गिलमंस। चार्लोटी पर्किंस गिलमंस 1860 में जन्म हुआ, 1935 में मौत हुई है। वर्क हेल्प्ड फॉर्मलाइज फेमिनिस्ट थियरी ड्यूरिंग द 1960। Growing up, she went against traditional holds that were placed on her by society by focusing on reading and learning concepts different from women who were taught to be housewives. ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फाउंडर ऑफ फेमिनिस्ट सोशियोलॉजी है उसका जो फादर है, सॉरी जो फादर, जो भी आप मदर या फाउंडर वर्ड यूज करिए, चार्लोटी पर्किंस गिलमंस। उन्होंने किया क्या था? उन्होंने किया कि ग्रोइंग अप शी वेंट अगेंस्ट ट्रेडिशनल होल्ड, जो पारंपरिक तरीका था होल्ड करने का, चीजों को कब्जे में रखने का, दैट वर प्लेस्ड ऑन हर बाय सोसाइटी बाय फोकसिंग ऑन रीडिंग एंड लर्निंग। उन्होंने महसूस किया कि रीडिंग और लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंट फ्रॉम वुमन, यह वुमन से डिफरेंट था, हु वर टॉट टू बी हाउस वाइफ, जिनको ये पढ़ाया गया कि तुम्हें हाउस वाइफ होना है। मतलब ये आप ये समझिए कि उन्होंने डिफरेंस पाया। कौन सा डिफरेंस पाया?
कि वुमन का वो भी है जो हाउस वाइफ्स है, लेकिन हाउस वाइफ्स को केवल ये पढ़ाया गया कि यू हैव टू बी हाउस वाइफ, यू हैव टू होल्ड किचन, यू हैव टू केयर बेबीज, यू हैव टू डू सच वर्क जिससे कि जो है हस्बैंड मस्ट बी प्लीज्ड, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, दे हैव टू बी दे हैव टू बी प्लीज्ड। एक तो ग्रुप ऐसा वुमन का तैयार किया गया, दूसरा ग्रुप वो तैयार किया गया जो कि रीडिंग और राइटिंग में विश्वास करती थी। तो दोनों में बड़ा डिफरेंस था। इस डिफरेंस को देख करके उन्होंने क्या किया, सोशलाइजेशन उसका शुरू किया। किसका सोशलाइजेशन जो है, फेमिनिस्ट सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट उन्होंने डेवलप करना शुरू किया। नाउ यू सी, ये तो फेमिनिस्ट सोशियोलॉजी का डिस्कस हो चुका है। हु वाज द फर्स्ट नॉन फेमिनिस्ट पोएट, ये भी क्वेश्चन पूछा, नॉन फेमिनिस्ट पोएट कौन रहा? The title of the first feminist poet is often given to Sappho. Sappho को दिया जाता है at least in part because she seems to write about female homosexuality. Female homosexuality in ancient Greece, a culture and time when lesbian sexuality was usually ignored or erased. सो यू फाइंड कि पहला नॉन फेमिनिस्ट पोएट कौन है? पहला नॉन फेमिनिस्ट पोएट सैफो, SAPPHO। ये आपको ध्यान में रखना है कि सैफो वाज द फर्स्ट नॉन फेमिनिस्ट पोएट जो कि फीमेल होमोसेक्सुअलिटी पे बात करती है एंशिएंट ग्रीस में। उसके बाद जो है नेक्स्ट है व्हाट इज इकोफेमिनिज्म मॉडल। इकोफेमिनिज्म मॉडल क्या है? इकोफेमिनिज्म लाइक द सोशल मूवमेंट्स इट हैज इमर्ज्ड फ्रॉम इज बोथ पॉलिटिकल एक्टिविज्म। इकोफेमिनिज्म क्या, एक तो पॉलिटिकल एक्टिविज्म है और इंटेलेक्चुअल क्रिटिक का ग्रुप है। ये दो वर्ड आपको ध्यान में रखना। व्हेन एवर यू टॉक अबाउट इकोफेमिनिज्म, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि इकोफेमिनिज्म के जो भी क्रिटिक्स हैं, इट्स अ पॉलिटिकल एक्टिविज्म एंड इंटेलेक्चुअल क्रिटिक का ग्रुप है। bringing together feminism and environmentalism। इको फेमिनिज्म में दो चीजों को जो है साथ साथ जोड़ा गया, फेमिनिज्म को जोड़ा गया और इन्वायरमेंटलिज्म को जोड़ा गया। इको फेमिनिज्म आर्ग्यूज दैट द डोमिनेशन ऑफ वुमन एंड द डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंट आर consequences of patriarchy and capitalism। उन्होंने दो बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने ये बात कही है कि जब से औरतों को के ऊपर डोमिनेट किया गया, डोमिनेशन ऑफ वुमन एंड द डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, और जो इन्वायरमेंट, जो पर्यावरण का डिग्रेडेशन हुआ, argues that the domination of women and the degradation of the environment are consequences of patriarchy and capitalism। ये जो दो चीजें हैं, ये केवल किसकी वजह से? पैट्रियार्की की और कैपिटलिज्म की वजह से। इन्वायरमेंट पूरा खत्म हुआ तो केवल और केवल किसकी वजह से? कैपिटलिज्म की और पैट्रियार्की। इसका मतलब कि समाज में जो तबाही आई है उसके लिए पुरुष ज्यादा जिम्मेदार है। वार दुनिया में जो लड़ा गया, पुरुषों ने लड़ा, पुरुषों की वजह, वो कारण चाहे जो बताएं कि महिलाओं की वजह से हुआ, इनकी वजह से हुआ, लेकिन उन सब में जो है, जो एक जो नियत रही है, नियत में वो छीना झपटी वाला जो खेल था, अपहरण का खेल था, किडनैपिंग का जो ये सब चीजें थी, ये सब पुरुषों के द्वारा ही रचा गया था। तो उन्होंने ये चीज बताया कि इन्वायरमेंट को नुकसान पुरुषों ने पहुंचाया, डोमिनेशन ऑफ जो वुमन का जो रहा था उसको भी, और तमाम चीजें सब इसकी वजह से। तो ये दो पॉइंट पे बात करते हैं कि पैट्रियार्की और कैपिटलिज्म, इन्हीं दोनों चीजों ने क्या किया, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तो दो चीजों को उन्होंने जोड़ा, इन्वायरमेंट को जोड़ा और फेमिनिज्म को जोड़ा। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गाइनोक्रिटिसिज्म? टाइप्स में कोई बहुत ऐसा नहीं है, लेकिन एक ऐसे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शी आल्सो स्टेट्स दैट फ्रॉम शोवाल्टर feminist criticism in the wilderness Gabrielia, she gives four models in gynocriticism: biological approach, language approach, psychoanalytic approach and cultural। पहले भी हो चुका है, कोई नया चीज उन्होंने नहीं बताया है। ये चीज उन्होंने
लैंग्वेज अप्रोच और साथ ही साथ कल्चरल अप्रोच। व्हाट आर द 4 की कॉन्सेप्ट्स ऑफ फेमिनिस्ट थियरी? फेमिनिस्ट थियरी का 4 की कॉन्सेप्ट क्या है? फेमिनिस्ट थियरी का 4 की कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी लाया जाए, जो डिफरेंसेस है उसको समझा जाए, और चॉइस को महत्व दिया जाए, केयर को, टाइम को एंड एक्सपीरियंस को। अगर आप देखेंगे द टेक्स्ट एक्सप्लोर दीज इश्यूज थ्रू 6 की कॉन्सेप्ट इन फेमिनिस्ट थियराइजिंग: इक्वालिटी, difference, choice, care, time, and experience. Each chapter considers the varied ways in which these terms have been conceptualized and the feminist debates about these concepts. So we come to know about what we come to know कि equality, difference, choice, care, time and experiences ये सारे sources रहे हैं उसको समझने का जो है। What are the 4 feminist perspective? 4 फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है? क्या कौन कौन से ऐसे फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है जहां पे ये बात होती है? तो 4 फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है: लिबरल फेमिनिज्म, दूसरा है रेडिकल फेमिनिज्म, तीसरा है मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट फेमिनिज्म, और चौथा आपका जो है पोस्ट मॉडर्न पोस्ट स्ट्रक्चरल फेमिनिज्म एंड मल्टी कल्चरल फेमिनिज्म। लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट फेमिनिज्म, एंड यू सी की उसके बाद जो है आपका पोस्ट मॉडर्न या पोस्ट स्ट्रक्चरल फेमिनिज्म एंड मल्टी कल्चरल फेमिनिज्म। दीज आर द 4 एस्पेक्ट्स ऑफ द फेमिनिज्म, उसमें बात की गई है। नाउ द नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेमिनिस्ट फ्रेमवर्क्स? फेमिनिस्ट का जो फ्रेमवर्क्स है वो क्या क्या? फेमिनिस्ट को हम कैसे या फेमिनिज्म को कैसे समझ सकते हैं? हमें एक तो जरूरी समझना कि काइंड्स ऑफ फेमिनिज्म समझना है, फिर उसके बाद लिबरल फेमिनिज्म समझना है, उसके अलावा और क्या समझना है? रेडिकल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट फेमिनिज्म, कल्चरल फेमिनिज्म, इको फेमिनिज्म। ये तो टाइप्स है, लेकिन इसके अलावा अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग ढंग से, जैसे साइबर फेमिनिज्म, इस्लामिक फेमिनिज्म, दलित फेमिनिज्म, और उसके अलावा ब्लैक, अगर हम बात करें कि ब्लैक वुमन मूवमेंट की बात की गई है, व्हाइट वुमन मूवमेंट की बात की गई है, उसके तमाम, और उस 5 फेजेस की बात की गई कि हम फेमिनिज्म के 5वें चरण में। तो अलग अलग जो टर्म है जो तमाम तरह के, वो हमें पता होना चाहिए, कोई बहुत ही ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वी मस्ट नो इसके। जागृति से कि वॉइस इज ब्रेकिंग, इज इट ब्रेकिंग? ओके, सो आई वॉज टेलिंग यू, व्हाट आई वॉज टेलिंग यू कि ये जितना भी है इसको हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इको फेमिनिज्म। इस पे अभी हम लोगों ने बात कर लिया है कि इको फेमिनिज्म में ये बताया गया कि डोमिनेशन ऑफ वुमन है, और उसमें डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंट है, और ये किसकी वजह से? पैट्रियार्की की और कैपिटलिज्म की वजह से। फिर है कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेन शोवाल्टर टू लिटरेचर? इलेन शोवाल्टर का क्या कंट्रीब्यूशन लिटरेचर में रहा है? इलेन शोवाल्टर इन्वेंटेड गाइनो क्रिटिसिज्म, ये हम सारे लोग जानते हैं, अ फेमिनिस्ट क्रिटिकल थियरी एंड अप्रोच दैट फोकसेस ऑन द वुमन राइटर। यह एक ऐसा अप्रोच है जो वुमन राइटर पर फोकस करता है। मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ लिटरेचर, ये देखता है कि औरतों के द्वारा लिखा गया जो लिटरेचर है उसकी मीनिंग क्या? मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ लिटरेचर written by women including its history, themes and genre। और वे इस पर भी बात करते हैं कि उसकी थीम क्या है, उसका जानरा क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और ये सब चीजें जो है, यह इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कुल मिला करके एक शब्द में कि गाइनो क्रिटिसिज्म उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। व्हाट इज द मेन कंसर्न ऑफ गाइनो क्रिटिसिज्म? being concerned with the specificity of women's writing, वुमन्स राइटिंग, और वुमन्स राइटिंग को एक और नाम क्या दिया गया? गाइडो टेक्स्ट। वुमन्स राइटिंग्स या गाइडो टेक्स्ट एंड वुमन्स एक्सपीरियंस, दो चीजों को लेकर के बात की गई है, वुमन्स राइटिंग एंड वुमन्स एक्सपीरियंसेस। इट फोकसेस ऑन फीमेल सब्जेक्टिविटी, फीमेल लैंग्वेज एंड फीमेल लिटरेरी करियर, एंड अटेम्प्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ फीमेल फ्रेमवर्क। सारा कुछ फीमेल फ्रेमवर्क, तब जाकर के इलेन शोवाल्टर कंप्लीट हो पाती है, तब उनका गाइनो क्रिटिसिज्म समझ में आता है कि वुमन्स राइटिंग, और उस वुमन्स राइटिंग में उसका थीम, उसका जनरा, उसका हिस्ट्री, उसका स्ट्रक्चर, उसका सेटिंग, एंड हाउ फीमेल कैरेक्टर्स हैव बीन पोर्ट्रेड
इसके अलावा फीमेल लैंग्वेज, फीमेल सब्जेक्टिविटी, फीमेल लिटरेरी करियर, सब चीज देखा जाता है। व्हाट आर द फेजेस ऑफ गाइनोक्रिटिसिज्म? गाइनोक्रिटिसिज्म के फेजेस क्या रहे हैं? फीमेल लिटरेरी कैनन है, फेज ऑफ इमिटेशन है, फेज ऑफ प्रोटेस्ट है, फेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन है, क्रिटिसिज्म। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक नजर में आप जान लीजिए कि हाँ ये चीजें रही है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गाइनोक्रिटिसिज्म? ऑलरेडी बार बार ये बात हो रही कि वुमेन्स राइटिंग रहा है, इलेन शोवाल्टर ने इसको क्वाइन किया 1979 में, कोई और खास नहीं है। हु इज द मदर ऑफ फेमिनिज्म? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, मेरी वोllस्टोनक्राफ्ट। यहाँ पे अभी तक फादर था, मदर आया। आफ्टर अ डिकेड लॉन्ग कैंपेन ट्यूसडे, मेरी वोllस्टोनक्राफ्ट 18th century British feminist writer and philosopher, often regarded the mother of feminism, was honored with a memorial statue of Newington Green in North London, where she spent a considerable part of her लाइफ। तो मेरी वोllस्टोनक्राफ्ट को हम लोगों को ध्यान में रखना है। दिस इज सो यू सी कि इतना सारा रहा है, एंड आई थिंक कि ये चीजें समझ में आ गई। क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, गाइनोक्रिटिसिज्म और डिटेल में समझ में आ गया कि हाँ क्या क्या चीजें हैं। इको फेमिनिज्म का क्या मतलब है, उसमें जो है इन्वायरमेंट को लेकर के फेमिनिस्ट फेमिनिज्म को लेकर के बात किया गया, और ये कहा गया कि दोनों के डाउनफॉल में पैट्रियार्की और कैपिटलिज्म जो है इंपॉर्टेंट रहा है। फिर मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म को लेकर के कार्ल मार्क्स की बात हुई है। मदर ऑफ फेमिनिज्म को लेकर के इलेन शोवाल्टर की बात हुई है। गाइनोक्रिटिसिज्म वुमेन्स राइट को लेकर के बात करता है। गाइनोक्रिटिसिज्म के फेजेस रहे हैं। इलेन शोवाल्टर का लिटरेचर में जो कंट्रीब्यूशन रहा है कि वुमेन्स राइटिंग को बारे में बात करना है, उस उनके टेक्स्ट को, टेक्स्ट के स्ट्रक्चर को, और उसकी हिस्ट्री, थीम, जानरा, इन सब पे बात करना है। और जो वुमेन्स राइटिंग है उसको गाइनो टेक्स्ट भी कहा जाता है, गाइनो टेक्स्ट भी। So I think you have enjoyed this session. Now concluding. Thanks for giving your precious time. Okay.